हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हम देखिए खाना काबा पे पहुंच चुके हैं और ये खाना काबा है। आप लोग भी देख सकते हैं सारे लोग कितने अच्छे से तवाफ़ कर रहे हैं। और मैंने बचपन से सुना था कि जब खाना काबा पे पहली नज़र पड़ती है आप जो भी मांगो कबूल होता है। तो जब मैं अपने घर से निकल रही थी इस सफ़र के लिए तो मैंने सोचा था कि मैं अल्लाह ताला से ये मांगूंगी वो मांगूंगी। ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी कि इतनी सारी दुआएं, ये मांगूंगी, बहुत सारी दुआएं सोच के गई थी। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची और जो हमारे गाइडेंस थे जो हमें लेके जा रहे थे उन्होंने जैसे बोला कि खाना काबा पे आप दुआ कर लो और दुआ करो और नज़र उठा के देखो। तो मैंने नज़र उठा के देखा खाना काबा को, मैं कुछ भी नहीं बोल पाई। मेरे दिमाग में सब ब्लैंक था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मांगना है क्या नहीं मांगना है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था गाइस। और उसके बाद मैंने को बस रोना आ रहा था कि मतलब मुझे लग रहा था मैं कितना रोऊं, रोती जाऊं। और रो रो के मुझे अभी याद नहीं है कि मैंने वहाँ क्या मांगा था। बस मैं रो के रब्बना आतिना फिर दुनिया हसनतों वक़िना अज़ाबन्नार ये पढ़ रही थी। उसके अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैंने वहाँ क्या मांगा था। बस जितनी देर में 15-20 मिनट मैंने जब तवाफ़ शुरू करने से पहले दुआ मांगी थी, उसमें मैंने क्या दुआ मांगी मुझे अभी भी याद नहीं है। बस एक दुआ याद है, यही रब्बना आतिना फिर दुनिया हसनतों वक़िना अज़ाबन्नार। आइए देखिए मम्मी हमारा तवाफ़ कंप्लीट हो गया था। अम्मी हमारी हैं थक चुकी हैं, मैंने इनको बोला आप साइड में जाके बैठ जाओ। धूप बहुत तेज़ हो रही थी, ये देखिए धूप बहुत तेज़ हो रही थी। हम घर से अम्ब्रेला भी लेके आ गए थे। अब खाना काबा के बाद तवाफ़ के बाद सफ़ा मरवा करना होता है उम्रा कंप्लीट करने के लिए। अब हम आ गए थे सफ़ा मरवा पे। यहाँ पे हमें 7 राउंड लेने होते हैं सफ़ा मरवा के चारों तरफ। ये दूसरा फ्लोर था, यहाँ 3 फ्लोर थे सफ़ा मरवा की पहाड़ी जहाँ पे, वहाँ पे पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, फिर इसके ऊपर जो विकलांग लोग होते हैं जो व्हील चेयर से ट्रैवल करते हैं या गाड़ियों से तवाफ़ सफ़ा मरवा करते हैं जो चल नहीं पाते उनके लिए था। और जो ग्राउंड फ्लोर होता है उस पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो मरवा की पहाड़ी वहीं होती है। तो उसकी वजह से वहाँ पे बहुत भीड़ थी और हमें इतनी नॉलेज नहीं थी। हमें गाइडेंस ने बताया कि आप यहीं से 7 राउंड ले लो। तो ये इसी का फुल इंतज़ाम था, जगह जगह दुआएं लिखी हुई थी कि आपको क्या पढ़ना है कौन से राउंड में। माशाल्लाह इतना जोश था, इतना भीड़ थी और सब दुआएं पढ़ रहे थे, किसी को किसी से मतलब नहीं था। कोई इतनी भीड़ होने के बावजूद भी कोई शोर नहीं था, कोई धक्का मुक्की नहीं थी, सब शांति से आराम से दुआएं पढ़ते हुए चल रहे थे। और फिर हमने भी पूरे 7 राउंड कंप्लीट किए क्योंकि हमारा फर्स्ट डे था। मुझे मन था कि मैं सफ़ा मरवा की पहाड़ी देखूं, बट हमारा फर्स्ट डे था, जो हमारा गाइडेंस था वो नहीं जाना अलाउ नहीं कर रहा था। बोल रहा था कि बहुत ज़्यादा नीचे भीड़ है सफ़ा मरवा की पहाड़ी पे, तो आप वहाँ मत जाओ, अभी आप अपना उम्रा कंप्लीट कर लो। लेकिन मैंने सोच लिया था कि जैसे ही जो ये देखिए ये 3 फ्लोर हैं, ये जो गोल गोल राउंड है सबसे नीचे सफ़ा मरवा की पहाड़ी है, उसके ऊपर 3 राउंड हैं। ये राउंड बनाए गए हैं, ये सफ़ा मरवा के 3 फ्लोर हैं कि आप 3 फ्लोर पर किसी भी राउंड ले सकते हो। बट मेरा मन था कि मैं नीचे जाके सफ़ा मरवा की पहाड़ी देखूं। मैंने सोच लिया था कि मतलब इसके जाने के बाद जब मैं नेक्स्ट डे यहाँ आऊँगी तो मैं जो सेकंड उम्रा होगा वो मैं सफ़ा मरवा की पहाड़ी पे ही दूसरा उम्रा जो करूँगी वो सफ़ा मरवा की पहाड़ी के ग्राउंड फ्लोर से करूँगी क्योंकि मुझे पहाड़ी देखनी थी। तो मैंने ये सोच लिया था इंशाल्लाह। ये मैंने ऐड कर लिया था। और यहाँ पे हम दुआएं भी मांगते हैं और बहुत सारी दुआएं पढ़ते हैं। और उसके बाद जब सफ़ा मरवा कंप्लीट हो जाता है, आपके 7 राउंड कंप्लीट हो जाते हैं, तो आप को अपने हेयर जो जेंट्स लोग होते हैं उनको पूरा सर मुंडवाना होता है, जो लेडीज़ होती हैं उसको 1 इंच अपने हेयर काटने होते हैं। फिर हमने और मम्मी ने अपने थोड़े थोड़े से 1 इंच हेयर कटिंग करे। और ये देखिए मेरे अब्बू और अम्मी अब्बू आगे चल रहे हैं, अम्मी पीछे हैं। और माशाल्लाह हम
सफ़ा मरवा के राउंड कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, यहाँ की फीलिंग ही गाइस अलग ही है। अल्लाह ताला यहाँ जाना हर मुसलमान को नसीब करे। बहुत अब्बू अम्मी के बिल्कुल आगे मतलब एक चलो, बार सही जो है, इंसान चला जाता आगे है, पीछे हो मुझे जाओ, लगता है भीड़ कि आ उसको जाएगी। बार बार मन करता है कि आप दोबारा विज़िट करो। मतलब इतना सुकून, आप थकते नहीं हो बिल्कुल। आपका रोज़ा होता है, आप कंटिन्यू चल रहे होते हो। पहले आप तवाफ़ करते हो, फिर आप सफ़ा मरवा करते हो, फिर आप वहाँ नमाज़ पढ़ने के बाद उसके बाद आप रोज़े से भी होते हो। फिर उसके बाद आप वहाँ से लेके होटल तक पैदल रूम पे भी जाना होता है, और आप बिलीव नहीं करोगे गाइस, मेरे मम्मी पापा दोनों ही बीमार रहते हैं, दोनों मेडिसिन लेके जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक टैबलेट भी नहीं खाई थी वहाँ पे।